नमस्कार, राधे राधे। मैं पुरुषोत्तम आर कांजानी, ओकल रिसर्चर, आप सबका स्वागत करता हूं द स्टार साइन टॉक शो में। सबसे पहले स्वागत करते हैं एस्ट्रोनॉलजिस्ट मनीष के मौर्य जी का। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू पुरुषोत्तम जी। नमस्कार जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है मनीष के मौर्य। बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर। मैंने एमएस किया है बिंगहैम्पटन यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से। एंड बाय पैशन आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट। आई एम एक्टिव इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 10 to 12 years, and I've been doing my research and sharing knowledge, teaching people, guiding people. जी, और सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा जो हमारे से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं और बहुत अच्छे रिव्यूज भी दे रहे हैं, और उन सभी का भी जो बिल्कुल नए जुड़ेंगे या नए देखेंगे। तो जैसा कि ये शो हमने डिजाइन किया गया है न्यूमरोलॉजी के ऊपर, तो हम कुछ चीजों को सिग्निफिकेंस रूप से ले रहे हैं। जिस तरीके से अभी हमारा आज का टॉपिक, सर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम इन न्यूमरोलॉजी। नाम के क्या महत्व है सर? जैसे हमने पहले बात की थी डेट ऑफ बर्थ की, हाँ, तो सेकंड है नेम सर। जैसे हम लोगों ने पिछली बार 3 कॉम्बिनेशंस की बात की थी कि जो जी। आपका डेट ऑफ बर्थ और नेम का क्या कॉम्बिनेशन है, उससे आपका लक फैक्टर कैसे डिफाइन होता है। तो आज बात करते हैं कि नेम का क्या पर्पस है, क्यों नेम जो हमारा नाम है वो इतना पावरफुल क्यों है, और क्यों ये हमारे जीवन में इतना ज्यादा इसका इफेक्ट होता है। अगर आप रिसर्च करके देखेंगे 90% 95% केसेस में आपको यही मिलेगा कि सामने वाले का अगर नाम अच्छा है तो उसकी लाइफ में ब्लेसिंग है, इररेस्पेक्टिव ऑफ उसका अगर डेट ऑफ बर्थ अच्छा है चाहे नहीं अच्छा है। देखिए, इसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है वो ये है कि जो आपकी जो बॉडी है वो 75% वाटर से बनी होती है, ठीक है। राइट और है सर। जब आपको एक नाम मिलता है तो हर अल्फाबेट की, मतलब कैल्डियन न्यूमरोलॉजी से हम लोग नेम नंबर कैलकुलेट करते हैं। एवरी न्यूमरोलॉजी हैज अ डिफरेंट alphabet table, but Chaldean numerology, based on our research, we think is better and gives better result. सो जो अल्फाबेट है उनकी अपनी एक वाइब्रेशन है, उनका अपना एक नंबर है, और जब आप फाइनल नेम कैलकुलेट करते हैं तो उनका अपना एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकल के आती है। तो अब जब आपका नाम जो है, जब आपको कोई पुकारता है तो क्या होता है कि ये आपके बॉडी में एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है। जो बॉडी में वाटर है उस पे एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है। मतलब अगर भीड़ में अगर 150 लोग 200 लोग खड़े हैं और अगर मैं आपका नाम बोलूं पुरुषोत्तम, तो सिर्फ और सिर्फ आप पलट के देखेंगे, बाकी कोई भी नहीं पलटेगा। बिकॉज जैसे ही मैंने आपका नाम बोला वो एक वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी आपके बॉडी में क्रिएट हुई और आपके सबकॉन्शियस माइंड पे उसका असर हुआ और आप पलट के देखेंगे। इन अ सेम वे, जितनी बार आपका ये नाम यूज होना शुरू होता है, धीरे धीरे एक वाइब्रेशनल पैटर्न आपके बॉडी में बन जाता है और एक एनर्जी सिग्नेचर बन जाता है, ठीक है। और ये जो एनर्जी सिग्नेचर है ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर उस फ्रिक्वेंसी या सिग्नेचर की जो वाइब्रेशन है या जो एनर्जी है वो अगर आपके साथ हार्मोनी में नहीं है तो फिर लाइफ में कॉन्ट्राडिक्शंस रहते हैं। अगर वो हार्मोनी में है तो फिर लाइफ में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं रहता, फिर लाइफ में धीरे धीरे ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाती है। सो दैट्स वाई अगर किसी का हम लोग मान लीजिए कि नाम चेंज करते हैं, अगर आपका जैसे पुरुषोत्तम में जैसे एक्स्ट्रा ए कर दिया, ठीक है, तो इवन दो अब आपका नेम सेम है बट अब उसकी वाइब्रेशन चेंज हो गई। तो जैसे जैसे ये नेम यूज होना शुरू होगा, जैसे जैसे इसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी बढ़नी शुरू होगी, आपके लाइफ पे जो पैटर्न बना हुआ है आपके पुराने नाम से, जैसे जैसे वो चेंज होना शुरू होगा, आपकी एनर्जी चेंज होने लगेगी और इन फाइनल सेंस आपका ओवरऑल क्या कहते हैं, लाइफ चेंज हो जाएगा। तो सर, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ गुड नेम नंबर? यस, तो देखिए क्या है कि एक कंसेप्ट ऑफ सिंक्रोनिसिटी मैं अपने क्लास में पढ़ाता हूँ। कंसेप्ट ऑफ सिंक्रोनिसिटी क्या कहता है कि जैसे आप एक रिवर ले लीजिए, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आपको रिवर के स्ट्रीम में फ्लो करना है, स्विम करना है, ठीक है, तो ये आपके लिए इजी है, राइट। बिकॉज आप स्ट्रीम के साथ, अगर लहरों के साथ आप बहना शुरू करेंगे, तैरना शुरू करेंगे, तो आपको बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ेगा और बहुत कम एफर्ट में आप बहुत डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे। बट अगर मैंने आपको ये बोला कि नहीं, अब आप जो है एक काम करिए, अब जो
स्ट्रीम है उसके ऑपोजिट स्विम करके आप डिस्टेंस ट्रेवल करिए। एक तो आपको एफर्ट बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, और इस एफर्ट लगाने के बाद भी आपको जो है बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने के बाद भी आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, बहुत जल्दी थक जाएंगे। यही चीज आपके साथ होता है जब आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका नेम अगर ये सिंक्रोनिसिटी में है, तो फिर क्या होता है कि इनकी सेम एनर्जी है, सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम वाइब्रेशन है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट नहीं करता है। मतलब आप जिस डायरेक्शन, मतलब आपकी लाइफ में जो एनर्जी है वो आपको एक डायरेक्शन में लेके जा रही है, आप अगर उस डायरेक्शन में एफर्ट लगाते हैं तो आपको सक्सेस मिलता है। अगर वाइसा वर्सा, अगर मान लीजिए कि अब जो ये नाम है ये कहीं कॉन्ट्राडिक्शन में है आपके डेट ऑफ बर्थ से, तो अब नेम की अपनी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है, एनर्जी है, और क्या कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ की अपनी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन है। अब ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर ये डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करेंगे, तो ओवरऑल जो आपका गोल है उसको फिर आप अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि आप कॉन्ट्राडिक्शन में ही फंस के रह जाते हैं। सो दैट्स व्हाई टू अचीव सिंक्रोनिसिटी वी ऑल मस्ट हैव गुड नेम नंबर। इसमें भी दो फैक्टर होते हैं, एक तो आपका जो फाइनल नेम नंबर सिंगल डिजिट पे निकल के आता है उसकी अपनी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम एक कंपाउंड नंबर का कंसेप्ट है नेम के लिए। वो कंपाउंड नंबर की जो मीनिंग है, जो जो हमारा कंपाउंड नंबर निकल के आ रहा है, वो भी अच्छे नंबर पे आना बहुत जरूरी है। अगर वो अच्छे नंबर पे नहीं आएगा, आपका सिर्फ फाइनल नेम जो है अच्छे नंबर पे आएगा या आपकी सिंक्रोनिसिटी अचीव किया, तभी आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिलता है। सो नेम नंबर शुड बी इन अ गुड नेम नंबर। डेफिनेटली। तो सर सभी व्यूअर्स जो नए जुड़ेंगे उनके लिए मैं बता दूं कि सर की प्रिडिक्शन बहुत बैंग ऑन काम कर रही है। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई हो सर, आपने यूपी इलेक्शन के बारे में जो प्रिडिक्शन की थी बहुत ही सटीक बैठी है वो। इवन दो गंगूबाई काठियावाड़ी हो या बिग बॉस की जो आपने पहले से प्रिडिक्शन की थी, सबकी सब एकदम बेहतरीन जा रही हैं। तो सर अब नेक्स्ट जो आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं एक चीज प्रिडिक्शन के बारे में कह दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो नंबर हमें दिखता है, नंबर हमें जो बताते हैं, उसके हिसाब से ही हम लोग कोशिश करते हैं उसको डिकोड करने की। जितना अच्छा हम डिकोड कर पाएंगे उतनी अच्छी हम प्रिडिक्शन दे पाएंगे, ठीक है। तो इट्स ऑल नंबर्स, ठीक है, नंबर की ब्लेसिंग है, नंबर की पावर है, एंड वी आर जस्ट ह्यूमन बीइंग, ठीक है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू predict something based on the number, and there will be chances of error and stuff, and जब भी कभी ऐसा होगा we will humbly accept that, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा वुमेन वर्ल्ड कप चल रहा है इस समय। तो लुकिंग एट ऑल द नंबर्स, जो मिताली राज हमारी कैप्टन है उनके नंबर देख के, इंडिया के नंबर देख के, ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर अस, ठीक है। कहीं ना कहीं जो है इंडिया क्या है अपने 75th ईयर में है, बहुत ही मतलब इंडिया का जो नंबर है वो भी 3 पे आता है, वी आर इन अवर 75th ईयर, तो इट इज अ वेरी गुड ईयर फॉर अस। 6 यूनिवर्सल ईयर 6 चल रहा है, ये क्या कहते हैं वुमेन के लिए ऐसे भी आउटस्टैंडिंग रहने वाला है। एंड जो मिताली राज हमारी कैप्टन है उनका भी ये एक बहुत अच्छा समय चल रहा है, ठीक है। एंड अनदर गुड थिंग इज, अगर इंडिया अगर सेमीफाइनल में जाती है, लुकिंग एट नंबर्स व्हाट आई कैन सी, अगर वो 30th को जो सेमीफाइनल खेला जाएगा अगर उस दिन वो खेलते हैं तो डेफिनेटली वो जीतेंगे। एंड द गुड थिंग फॉर इंडिया इज कि जो फाइनल है वो 3rd of April को, तो 3rd of April जो है ये भी इंडिया के लिए एक अच्छा दिन है, अच्छा नंबर है। तो नंबर तो यही कहते हैं कि वी विल सेलिब्रेट वर्ल्ड कप विक्ट्री दिस ईयर, लेट्स सी आई मीन व्हाट डेस्टिनी होल्ड्स। जी, तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उन्होंने सेमीफाइनल खेल भी लिया तो नंबर्स तो यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई वर्ल्ड कप अपने पास आ सकता है। यस यस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट सर। Yes, पूरी इंडिया यही चाह रही है। yes, वो yes. भी साथ है, We आपकी wish प्रेडिक्शन भी all है। the best. We wish all the best to the ladies. Yes. एंड सेम सर करंट अफेयर एक और भी है, जैसे हम बात करते हैं, जैसे आपने गंगूबाई के बारे में प्रेडिक्शन किया जो बहुत ही बेहतरीन बैठा। इवन दो आपने झुंड के लिए भी कहा था, वो भी बिल्कुल एकदम करेक्ट बैठा, जबकि उसमें तो बहुत बड़ा कलाकार श्री अमिताभ बच्चन जी भी थे, फिर भी आपकी प्रेडिक्शन बहुत सही हुई।
तो सर एक मूवी और आ रही है जिसमें अभी बहुत चर्चा में है, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? बच्चन पांडे सर, बच्चन पांडे के बारे में क्या कहेंगे? जी, बच्चन पांडे, ये अक्षय कुमार जी की मूवी आ रही है। आई थिंक 18th ऑफ मार्च को रिलीज हो रही है। और न्यूमरोलॉजिकली ये जो नेम है मूवी का वो करेक्ट किया गया है। पांडे में एक एक्स्ट्रा ए लगा के उसको राइट राइट राइट। बच्चन पांडे उस तरीके से किया गया है। विच कम्स ऑन 55, जो कि अक्षय कुमार जी का एक वन ऑफ द बेस्ट नंबर है। ठीक है, उनका नेम नंबर भी एक पे आता है और अभी ये मूवी भी एक पे आ रही है। अनदर थिंग इज दैट अक्षय कुमार जो है अपने 55th ईयर में है, ये भी इनके लिए अच्छा है। और जो डायरेक्टर हैं फरहाद अली, जो फरहाद डायरेक्टर हैं वो भी फरहाद सामजी, सॉरी, जो डायरेक्टर हैं फरहाद सामजी, उन वो भी अपने 48th ईयर में है, विच इज गुड फॉर हिम। सो लुकिंग एट ऑल दिस, आई वुड से दैट बच्चन पांडे विल डू वेल, और सुपर डुपर हिट जो है सक्सेसफुल रहेगी फॉर श्योर। बहुत बढ़िया बताया सर आपने, और होप फॉर द बेस्ट। एंड सर एक आज बात करते हैं, एक न्यू बुक रिलीज हुई है, 12th फेल, उसके जी, बारे में क्या कहेंगे सर आप? तो 12th फेल ये अभी अमेजन पे नंबर 1 बेस्ट सेलर है आज के डेट में। तो जी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वी जस्ट टुक दैट। सो कैसा है कि इसके जो राइटर है अनुराग पाठक, 12th फेल जो है ये 12 पे आता है, नंबर जो इसका 12 पे आता है, विच कम्स टू नंबर 3, विच इज अ गुड नंबर फॉर स्टडी और बुक। सो ये राइट। एक अच्छा नंबर है। और जो इसके राइटर है अनुराग पाठक जी, वो 5th ऑफ अगस्त 1976 को बॉर्न हुए हैं। तो हम लोगों के हिसाब से उनका जो है ये अभी डबल स्ट्रेंथ सक्सेस ईयर चल रहा है। हम लोग अपने लाइक मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी कोर्स में मैं ये कंसेप्ट पढ़ाता हूँ। तो उनका अभी डबल स्ट्रेंथ सक्सेस ईयर चल रहा है। दैट्स व्हाई वो जो है उनकी बुक इस टाइम पे रिलीज हुई। और इस टाइम पे रिलीज होने के बाद वो सुपर डुपर आई थिंक सक्सेसफुल बुक है। So we congratulate Mr. Anurag Pathak that writing such a good book, and I think it is going to do fairly well, and it is doing very well. थैंक यू फॉर द प्रेडिक्शन सर। सर कुछ यूट्यूब व्यूअर्स हैं जो हमारे दर्शक हैं, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, तो उनमें से कुछ हम जैसे क्वेश्चन हर बार ले रहे हैं, तो इस बार हमने क्वेश्चन लिया है मधु शर्मा जी का। मधु शर्मा कह रही हैं कि आपका शो बहुत ही अच्छा जा रहा है, तो प्लीज एक मेरा क्वेश्चन ले लीजिए। तो आज हमने उनका क्वेश्चन लिया है। वो बोल रही है कि मेरे जो बेटा है उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 22/4/1994, उनका नाम अक्षत है और उनके केरल में सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उनका मार्गदर्शन कीजिए, कुछ रेमेडीज बताइए या कुछ ब्लेसिंग्स जिस भी तरीके से आप हेल्प कर पाए। तो सबसे पहले तो थैंक यू मधु जी for liking our show. We put a lot of hard work and effort to bring knowledge, and as well as some of the, like, we take question and answer as well. तो आपके बेटे के लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि पिछला साल बहुत अच्छा नहीं था उनके लिए, बट ये जो साल है ये अच्छा है उनके लिए। लास्ट ईयर का जो भी बैकड्रॉप थे या चैलेंजेस थे उसको भूल के इस साल एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। तो आप नए इस तरीके से शुरुआत करिए। कोशिश करिए कि अपने जो भी इम्पोर्टेंट काम है वो 1, 10, 19 या 28 को करने की कोशिश करिए, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। डेफिनेटली बाकी दिन पे भी कर सकते हैं, बट अगर इन जो डेट्स मैंने बताए अगर इस पे आप करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अलॉन्ग विद दैट आपको क्या करना है कि आपके लाइफ में 4 और 8 बहुत आता होगा इन अ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म। तो ट्राई टू अवॉइड 4 and 8 एज मच एज यू कैन। और एक रुद्राक्ष और क्रिस्टल का एक कॉम्बिनेशन वाला ब्रेसलेट आता है, आप वो ब्रेसलेट पहनिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू मधु शर्मा जी। और मधु शर्मा जी और जितने भी हमारे यूट्यूब व्यूअर्स हैं उनसे मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, जब भी अपना क्वेश्चन पुटअप करते हैं अपनी लोकेशन जरूर डालिए, ताकि हम बता पाए कि मधु शर्मा दिल्ली से है, बॉम्बे से है या पुणे से। आप जहां से भी हैं अपने क्वेश्चन से पहले अपनी लोकेशन डालेंगे तो मच बी बेटर। सेकंड क्वेश्चन, एक सर ब्यूटीफुल लाइफ करके हैं, उनका है, जिनका साइकिक 4, डेस्टिनी 7 और कुआं नंबर 6 है। मिसिंग नंबर उनकी लोशु ग्रिड में 5 है, और उनकी ग्रिड में एक जो है नंबर 1 वो 3 बार आ रहा है। तो सर उनको कौन सा मोबाइल नंबर प्रेफर करना चाहिए? ओके, देखिए मोबाइल नंबर के लिए तो हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, अगर आप उसको अच्छे से देखेंगे तो आप खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, आपको क्या करना है कि
आप 1, 5 या 6 किसी भी टोटल सम का एक मोबाइल नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है, जैसे 37 ले लिया, चाहे 32 ले लिया, 41 ले लिया, 33 ले लिया, 42 ले लिया, ये सारे आपके लिए अच्छे रहेंगे। और इंडिविजुअल डिजिट में कोशिश करिए कि आप 0, 2, 4 एंड 8 ये डिजिट्स अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, एक आध बार आ गया तो इट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन कोशिश करिए कि अगर इसको आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिए। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। और तब तक बने रहिए हमारे साथ इस शो के अंदर, वीकली हम ये प्रोग्राम करते हैं। मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, लोगों को इतनी हेल्प करने के लिए, इतनी रेमेडीज देने के लिए। तो बने रहिए नेक्स्ट टॉक शो तक, स्टे ट्यून विद अस, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। राधे राधे टू ऑल। Thank you viewers, and like and subscribe our channel and support us. Thank you so much, थैंक यू। and have a good day. Bye bye.